Hey guys, welcome to Sahaj Learning. This is Kundan Gop and today we are going to discuss solution chapter part 2. Part 1 का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जरूर देखें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है. So guys, let's start today's topic with the term solubility. What exactly solubility is? It's a maximum amount of a substance that can be dissolved in a precise amount of a solvent. Solubility चार चीजों पर डिपेंड करती है. पहला नेचर ऑफ सॉल्वेंट, दूसरा नेचर ऑफ सॉल्यूट, तीसरा प्रेशर एंड फाइनली टेम्परेचर. इस वीडियो में हम solubility of solid in liquid एंड solubility of gas in liquid के बारे में पढ़ेंगे. Solubility of solid in liquid. इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको एक स्टेटमेंट अच्छे से याद रखना पड़ेगा. वो है लाइक डिसॉल्व्स लाइक. इसे हम और अच्छे से समझते हैं. सपोज कीजिए एक पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर और एक पोलर सॉल्यूट लाइक शुगर या फिर सॉल्ट दिया हुआ है. एंड दूसरी और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन एंड नॉन पोलर सॉल्यूट्स लाइक नैप्थलीन दिया हुआ है. तो अभी जो थोड़ी देर पहले हमने बात किया लाइक डिसॉल्व्स लाइक, इसे और अच्छे तरीके से समझते हैं. वाटर एंड बेंजीन दोनों ही सॉल्वेंट है. वाटर एक पोलर सॉल्वेंट है और बेंजीन एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है. वहीं दूसरी ओर शुगर एंड नैप्थलीन. शुगर एक पोलर सॉल्यूट है और नैप्थलीन एक नॉन पोलर सॉल्यूट है. जब हम बोलते हैं लाइक डिसॉल्व्स लाइक, तब क्या होता है, ये जो एक पोलर सॉल्यूट है वो एक पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है, वहीं एक नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही डिसॉल्व होता है. अगर हम बोले कि नैप्थलीन को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, नैप्थलीन को वाटर में डिसॉल्व कर देते हैं, ये पॉसिबल नहीं होता. फर्दर अगर किसी सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है. इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन प्रोसेस बोलते हैं. एट द सेम टाइम उस सॉल्यूशन में जब दो सॉल्यूट पार्टिकल आपस में कोलाइड करके सॉल्यूशन से सेपरेट आउट हो जाते हैं, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं. चलिए इसे एग्जांपल्स के साथ समझते हैं. जब हम किसी सॉल्यूट को इस सॉल्वेंट में ऐड करते हैं तो इस सॉल्वेंट में सॉल्यूट आने के साथ साथ सॉल्यूशन तैयार होने लगता है. इस सॉल्यूशन में इस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है. इस प्रोसेस को, ये जो कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, इस प्रोसेस को डिसोल्यूशन बोलते हैं. एट द सेम टाइम दो सॉल्यूट पार्टिकल, दो सॉलिड सॉल्यूट पार्टिकल जब आपस में कोलाइड करते हैं, कोलाइड करके वो सेटल डाउन होते हैं या फिर सॉल्यूशन से बाहर निकल जाते हैं, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं.
इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होने लगता है। इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम अचीव करना बोलते हैं। इसको अगर हम सिंपल इक्वेशन टर्म में देखें तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू बनाता है सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट ये दोनों मिलके जब सॉल्यूशन बना रहे हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिसोल्यूशन। एट द सेम टाइम जब सॉल्यूशन से सॉल्यूट बाहर आ रहा है, यानी सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट बन रहा है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्रिस्टलाइजेशन। सो ये साइन रिवर्सिबल है। इसका मतलब एक सॉल्यूशन में डिसोल्यूशन भी हो रहा है और क्रिस्टलाइजेशन भी हो रहा है। जब रेट ऑफ डिसोल्यूशन इक्वल टू रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, इस कंडीशन को इक्विलिब्रियम अचीव करना बोलते हैं। और ऐसे कंडीशन में जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है उस सॉल्यूशन में, वो मैक्सिमम होता है। अभी फर्दर आप सॉल्यूट जितना भी ऐड करो, उस सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन चेंज नहीं होता है। ऐसे सॉल्यूशंस को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। वहीं दूसरी ओर जब किसी सॉल्यूशन में सॉल्यूट ऐड करने से उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता ही रहता है, यानी इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता है, ऐसे कंडीशन को, ऐसे सॉल्यूशन को अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में टेम्परेचर का इफेक्ट थोड़ा ज्यादा होता है। अकॉर्डिंग टू ली शैटेलियर प्रिंसिपल, अगर किसी एंडोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस में अगर हम हीट ऐड करते हैं तो प्रोसेस, जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, वो और बढ़ जाता है। दैट मीन्स सॉल्युबिलिटी उस सॉल्यूशन की और बढ़ जाएगी। बट एट द सेम टाइम अगर हम किसी एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन प्रोसेस में हीट ऐड करेंगे तो डिसोल्यूशन प्रोसेस कम हो जाता है। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के केस में प्रेशर का इफेक्ट, सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, सो इसमें प्रेशर का इफेक्ट नेग्लिजिबल होता है। चलिए आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, इसमें कुछ गैसेस कुछ लिक्विड्स में हाईली सॉल्युबल होते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ गैसेस उसी लिक्विड में हाईली इनसॉल्युबल होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऑक्सीजन की बात करें, वाटर में रेयरली सॉल्युबल होता है, लेकिन वहीं दूसरी ओर HCl वाटर में हाईली सॉल्युबल होता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर इन अ गैस लिक्विड सॉल्यूशन। किसी भी गैस लिक्विड सॉल्यूशन में अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। कैसे? इसे एग्जांपल से देखते हैं। लेट्स सपोज एक गैस लिक्विड सॉल्यूशन सिस्टम है। मान लेते हैं ये सिस्टम S1 है और दूसरी ओर सेम कैपेसिटी वाली दूसरी सिस्टम है S2।
इस S1 सिस्टम में अगर हम W प्रेशर लगाते हैं और इस S2 सिस्टम में हम डबल प्रेशर लगाते हैं या जो कि इससे ज्यादा प्रेशर हो, ठीक है। पहले केस में गैसेस थोड़े ज्यादा दूर पे थे, गैस मॉलिक्यूल्स आप एक दूसरे से ज्यादा दूरी पे थी। इसका मतलब ये जो पर स्क्वायर यूनिट पर जो गैस मॉलिक्यूल्स इंटरेक्ट कर रहे थे वो कम थी इस केस में। बट इस केस में क्योंकि प्रेशर हमने बढ़ाया है, इस केस में पर स्क्वायर यूनिट जो गैस लिक्विड के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। जो गैस मॉलिक्यूल्स जो इंटरेक्ट कर पा रहे हैं वो इस केस में अधिक है और इस केस में कम है। इसका मतलब अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो दो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच का इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कम हो जाता है, जिसके कारण गैस लिक्विड जो इंटरैक्शन है वो बढ़ जाता है और सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ओके, अभी टेम्परेचर का इफेक्ट समझते हैं। टेम्परेचर का इफेक्ट सॉल्युबिलिटी में ठीक उल्टा होता है प्रेशर के। अगर प्रेशर का इफेक्ट में देखते हैं जैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ती है प्रेशर बढ़ाने से, बट टेम्परेचर में सॉल्युबिलिटी घटती है। इसका रीजन क्या है? इसको रिलेट करते हैं एक दूसरे प्रोसेस कंडेंसेशन से। जिस तरह कंडेंसेशन के केस में गैस मॉलिक्यूल्स आपस में मर्ज होके एनर्जी रिलीज करके या हीट छोड़ के लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस बनती है। ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाती है। सिमिलर कंडीशन में अगर कोई गैस मॉलिक्यूल्स किसी लिक्विड में एंटर करती है तो यहाँ पे इसके पास जो हीट रहती है, जो वो गैस मॉलिक्यूल हीट कैरी करता है साथ में, वो सराउंडिंग में छोड़ देता है। इसका मतलब ये प्रोसेस एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस बन जाता है। और अकॉर्डिंग टू ली शटेलियर प्रिंसिपल, कोई भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस में अगर हम हीट ऐड करते हैं तो उसमें डिसोल्यूशन और घटता है, यानी सॉल्युबिलिटी घटती है। सो गाइस, आज का टॉपिक हम यहीं खत्म करते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे राउल्स लॉ और हेनरीज लॉ के बारे में। कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट सेक्शन में बताएं, और अगर अच्छा लगा वीडियो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सहज लर्निंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, टेक केयर एंड स्टे सेफ।